नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आज आपसे कुछ विशेष योगों पे चर्चा कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग और दोष होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में तूफान ला सकते हैं, उथल-पुथल मचा सकते हैं और ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हम एक-एक करके इसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है ग्रहण दोष। राहु और केतु जब भी चंद्रमा और सूर्य के संपर्क में आते हैं तो ये ग्रहण दोष बनाते हैं। जैसे राहु और सूर्य कुंडली में आपके इकट्ठे हैं तो ये सूर्य के प्रभाव को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देते हैं। और सूर्य हमारे पितरों को भी दर्शाता है और राहु उस पे श्राप है, ये पितृदोष को भी दिखाता है। उसी तरह अगर चंद्रमा और केतु इकट्ठे हैं या चंद्रमा और राहु इकट्ठे हैं तो ये भी चंद्रमा का ग्रहण दोष है और ये भी एक तरह का पितृदोष बनता है। दूसरा दोष है विष योग, जिसमें शनि और चंद्रमा इकट्ठे अगर कुंडली में बैठ गए तो शनि विष है, चंद्रमा दूध है, तो फिर ये चंद्रमा के प्रभाव को छिन्न कर देता है। और ऐसे दोष में आपका मन बड़ा विचलित रहता है, आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और व्यथित रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके माता के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव डालता है। अगला दोष है काल सर्प, जिसमें सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं। आप कितना भी प्रयत्न करते हैं, कितनी भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक सीमा से आगे वो आपको नहीं बढ़ने देते हैं। जिस तरह की आप पढ़ते हैं सुंदरकांड में, हनुमान जी जब श्रीलंका गए थे और उनको कालपाश में बांध दिया था, तो उस तरह का ये कालपाश की तरह होता है कि आदमी पूरी शक्ति होते हुए भी उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हैं। एक अगला दोष है चौथा, जिसे हम कहते हैं केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष जब चंद्रमा अकेला है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, उसके आगे या पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, वो अकेला पड़ जाता है और अकेला मन फिर व्यथित हो जाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता। तो इन दोषों को मैं एक एक करके बताता हूं कि क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में सुधार हो पाए। जब ग्रहण दोष होता है तो जिस समय ग्रहण है उसके सूतक काल में आपके जिस भाव में भी ग्रहण है, मान लीजिए आपके सप्तम भाव में ग्रहण है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो आप 7 नारियल, यानी जिस घर में ग्रहण है उतने नारियल सूतक काल में नदी में प्रवाहित कीजिए। आपके दोष दूर होंगे और इसमें आप इसकी पूजा भी करवा लीजिए। पितृदोष है, पितृदोष कई तरह का बनता है, लेकिन इसके लिए जो पूजा है वो नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी 3 दिन की पूजाएं होती हैं सिद्ध स्थानों पे, जैसे गया, वाराणसी, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार। तो वहाँ ये पूजाएं अवश्य कराइए, अन्यथा आपके पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और आपके काम बिगड़ते रहेंगे। और पितृदोष से घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, चलता हुआ बिजनेस बर्बाद हो जाता है, बच्चों की ज़िंदगी में बहुत समस्याएं आती हैं, शादी नहीं हो पाती, शादी होके टूट जाती है। तो ये उपाय अवश्य कराइए। और अभी पितृपक्ष आ रहा है 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक, उसमें ये उपाय करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। नेक्स्ट जो काल सर्प दोष है, वो सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ गए। काल सर्प दोष का आप पूजन कीजिए और इसमें आपके ज़्यादा समय भी नहीं लगता, शिव मंदिर में ये आपके पंडित जी करवा देंगे। और काल सर्प योग का एक बहुत प्राकृतिक उपाय है, करना बड़ा मुश्किल है। 2 सांप लेके सपेरे से, और अगर आप जंगल में जाके उनको छोड़ देते हैं तो ये अति उत्तम उपाय है, लेकिन है मुश्किल। अगला हम केमद्रुम दोष की बात करेंगे। अब चंद्रमा अकेला है तो भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विराजते हैं
आप लगातार 43 डेज तक शिव मंदिर जाइए, भगवान शिव की पूजा कीजिए पूरे विधि से, जल, दूध, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र वगैरह समर्पित करके, और बंद पैकेट दूध, मिश्री या चीनी और चावल के उनको समर्पित कीजिए और लगातार 43 डेज तक कीजिए। उससे आपके चंद्रमा के प्रभाव अच्छे होने लगेंगे। प्रतिदिन माता के चरण छू के आशीर्वाद लीजिए, माँ चंद्र का रूप होती है। और माता से अब थोड़ी सी चांदी आप गिफ्ट में ले लीजिए। उसके लिए सबसे पहले अच्छा ये होगा कि आप थोड़ी सी चांदी की ब्रिक खरीद के अपनी माता श्री को दे दें, और सोमवार के दिन उनके हाथों से आप ग्रहण करें और उसे सफ़ेद वस्त्र में बांध के हमेशा के लिए अपनी सेफ में रखें, कभी उसे बेचें नहीं। आपके चंद्रमा के प्रभाव शुभ होने लगेंगे। और ये सारे चीज़ें आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए, कोई दोष हैं, कोई इस तरह की आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा के इसके उपाय करें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।